गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आप सभी को पाठ 8 मृदा के वीडियो भाग 1 में मृदा निर्माण, सॉइल फॉर्मेशन, अवक्षय, वेदरिंग, फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग एंड बायो वेदरिंग और मृदा परिच्छेदी से अंग्रेजी में सॉइल प्रोफाइल, इसे जो है 4 स्तर में बांटा गया है। पहला स्तर जो है आपका ए संस्तर स्थित, बी सी संस्तर स्थित, आपका आर उल्टा संस्तर स्थित। ठीक, आज इन सभी के बारे में एक एक करके आप सभी को पढ़ाएंगे। बच्चों, इससे पहले आपका एक शब्द है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? तो बच्चों, प्रकृति में पाए जाने वाले वे पदार्थ जो किसी न किसी रूप से हमारे लिए उपयोगी हो, उसे हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। बच्चों, प्राकृतिक संसाधन के बाद आता है मृदा, किसे कहते हैं? व्हाट डू यू मीन ऑफ सॉइल? तो पृथ्वी का वह भाग जिस पर पेड़ पौधे उगते हैं, उसे हम जो है मृदा कहते हैं। ये बच्चों, अब आता है कि मृदा का निर्माण कैसे हुआ। बच्चों, एक क्वेश्चन आपके दिमाग में हमेशा आता है कि जो ये मिट्टी है, इसका निर्माण कैसे हुआ। आप विभिन्न प्रकार की जो मिट्टी हैं उसको आप हमेशा देखते होंगे, दोमट मिट्टी, बलुई मिट्टी, चिकनी मिट्टी, इस प्रकार के बहुत सी मिट्टियों के प्रकार होते हैं। बच्चों, जो मृदा का निर्माण है, यह 1-2 दिन या घंटे 2 घंटे में इसका निर्माण नहीं हुआ है। इस मिट्टी के निर्माण होने में आपको हजारों वर्ष लग जाते हैं। बच्चों, कितने वर्ष लगते हैं मिट्टी का निर्माण होने में? हजारों वर्ष। ठीक, तो मृदा निर्माण जो है एक धीमी प्रक्रिया होती है बेटा। मृदा निर्माण क्या है? यह एक प्रकार की धीमी प्रक्रिया होती है जिसमें 1 सेंटीमीटर मोटाई की मृदा को बनने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। तो बच्चों, तो चट्टानों का मृदा के महीन कणों में ही टूटना आपका जो है वेदरिंग, जिसे हिंदी में अवक्षय कहते हैं। बच्चों, अब अवक्षय जो है आपका जो है 3 प्रकार का होता है, भौतिक अवक्षय और रासायनिक अवक्षय और जैविक अवक्षय। ठीक बच्चों, अब इसे एक एक करके मैं आप सभी को पढ़ा दे रहा हूँ। तो जो भौतिक अवक्षय होता है, तो बेटा इसको टूटने में जो है बहुत समय लगता है। जैसे आपका इसके जो फैक्टर होते हैं, आपका वर्षा, वायु, ताप, ये सब जो है भौतिक अवक्षय के कारण हैं। तो चट्टान जैसे देखोगे बरसात होता है बच्चों, तो चट्टान पर के जो दरारें होती हैं उसमें पानी एकत्रित होते हैं, और जब टेम्परेचर बढ़ता है तो इवेपोरेट्स हो जाते हैं। तो चट्टान जो है सिकुड़ने और फैलने के कारण बच्चों क्या होता है? टूट जाती हैं। ठीक, तो इस प्रकार से जो है भौतिक अवक्षय कहलाता है। तो बच्चों, जब वर्षा बताए ना, चट्टानों की दरारों में घुस जाता है तो स्वाभाविक है एब्जॉर्ब कर लेती हैं। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है? वे एक दूसरे से, इसका एक आप सिंपल से एग्जांपल बता रहा हूँ बच्चों। आप जो है चूना पत्थर ले लीजिए। चूने के पत्थर को यदि आप पानी में डालते होंगे तो जो चूना पत्थर होता है बेटा, वह क्या होता है? वो टूट जाता है और उसमें से ऊष्मा निकलती है और वह उबलने लगता है। तो बच्चों, इसी प्रकार से जो है चट्टानों की भी क्रिया होती है। तो
अब दिया बेटा टूट करके जो चट्टानें क्या है छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाते हैं। अब दूसरा जो कारण है आपका वह है रासायनिक अपक्षय। क्या बेटा? रासायनिक अपक्षय। जानते बेटा वायुमंडल में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक, क्या है आपका? कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में है। यह क्या है? जब वर्षा होती है, जब वर्षा होती है यह जल के साथ क्रिया करके, इसके साथ बच्चों जल के साथ क्रिया करके जो है यह कार्बोनिक एसिड H2CO3 बना लेता है। क्या बनाता है बच्चों? कार्बोनिक एसिड। ये आपका दिया है कार्बोनिक अम्ल। ठीक, यह कार्बोनिक अम्ल जब चट्टानों पर पड़ता है तो चट्टानें बेटा छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है उसे हम जो है रासायनिक अपक्षय कहते हैं। तो बच्चों अब आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट आपका जैविक अपक्षय। क्या आता है बच्चों? जैविक अपक्षय क्या है? तो सजीव जीवों के द्वारा होने वाला, सजीव जीवों के द्वारा होने वाला जो अपक्षय होता है उसे हम जैविक अपक्षय कहते हैं, बायोलॉजिकल वेदरिंग। ठीक बेटा? तो आप लाइकेन एक प्रकार का पौधा होता है बेटा, बंजर चट्टानों पर उग सकता है। ठीक, यह लाइकेन कुछ अम्लों का श्रावण करता है। जो लाइकेन का पौधा है बच्चों वह क्या है? अम्ल का श्रावण करता है। अभी मैं बताया कि जो अम्ल होते हैं वे चट्टानों को क्या करते हैं? तोड़ देते हैं। तो जो निचले चट्टानों का अपघटन कर सकता है, पौधे की जड़ें चट्टानों की दरारों में प्रवेश कर सकती है, क्योंकि तोड़ करके बेटा उसे क्या चट्टान की दरार में प्रवेश कर जाती है, जिससे पत्थर क्या होता है? उसके अंदर दाब पड़ता है। जब दाब पड़ेगा तो अगल बगल जो है क्या है? वस्तुओं को, जैसे कि एग्जाम्पल लीजिए, कोई वस्तु आपका मान लीजिए यहाँ पर कॉइन्स है ना, इसको पानी में आप डाल दीजिए, जब फ्लोट कर रहता है, अगर यहाँ पे आप अंगुली डालेंगे तो एक जो कॉइन है एक इधर चला जाएगा, ये दूसरा कॉइन इस साइड से, मतलब आपका यहाँ दबाव बनने के कारण जब एक कॉइन इधर जाएगा तो क्या होगा? प्रेशर इस कॉइन को डालेगा, तो इधर का जो है कॉइन इसको प्रेशर डाल करके इधर खिसकाएगा, इसको प्रेशर डाल करके इसको इधर खिसकाएगा। ठीक बच्चों? तो इस प्रकार से जो है ठीक इसी प्रकार से चट्टानों में भी होता है। तो चट्टानें जब खिसकती हैं तो टूट जाती हैं। तो इस प्रकार से बेटा ये जो है जैविक अपक्षय जो है चट्टानों में होता है। अब आता है मृदा परिच्छेदित, जिसे जो है 4 भागों में काटा गया बच्चों। ए संस्तर स्थित में जो दिया है। अब आता है संस्तर स्थित किसे कहते हैं? तो बच्चों की ये परतें स्पर्श, रंग, गहराई और रासायनिक संगठनों से भिन्न होती हैं और इन्हें हम जो है संस्तर स्थितियाँ कहते हैं। मृदा की विभिन्न संस्तर स्थितियों को दिखाती हुई ऊर्ध्वाधर काट मृदा का आपके सामने इस चित्र में दर्शाया हूँ बच्चों। तो सबसे पहले जो ऊपरी परत होती है, पहली परत होती है, ये इसमें जो है ह्यूमस जो है स्तर जो है एक में यह सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है। इसी जो है एक संस्तर में जो है पौधे उगते हैं। तो बच्चों जो आपका प्रॉपर्टी है इस स्तर का मैं 1 बाय 1 करके बता रहा हूँ। तो बच्चों ये संस्तर की जो है विभिन्न प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं। पहला है कि यह गहरे रंग की होती है। दूसरा है बेटा यह ह्यूमस तथा खनिजों से भरपूर होती हैं। तीसरा है यह सरल तथा मृदु होती है। जो 4th पॉइंट है, छोटे पौधों की जड़ें पूरी तरह से इसमें धंस जाती हैं। तो बच्चों यही नहीं, जो ऊपरा संस्तर होता है यह बहुत से जीवों का आवास का भी काम करता है। जैसे केंचुआ क्या करता है, मिट्टी के अंदर पाया जाता है।
यह मिट्टी को उपजाऊ भी बनाने में सहायता करता है। आता है बच्चों अब आपका बी संस्तर स्थित। ए संस्तर स्थित के नीचे होता है, जिसे हम मध्य मृदा कहते हैं बच्चों, क्योंकि यह जस्ट जो है आपका ए के नीचे होता है। तो मृदा में अनेक खनिज होते हैं बच्चों, और संस्तर स्थित तक जो है वृक्षों की जड़ें जो है यहाँ तक भी पहुँच जाती है। जो वृक्ष होते हैं बच्चों, तो बी संस्तर तक भी इनकी जड़ें पहुँच जाती हैं। इस संस्तर स्थित में जल तथा खनिज लवण प्राप्त करती हैं। जड़ जो है बच्चों बी संस्तर से खनिज लवण तथा जल को प्राप्त करती हैं। अब आता है सी संस्तर बच्चों, तीसरा पॉइंट। तो यह भी जो है संस्तर के जस्ट नीचे होता है बच्चों। यह दरारों तथा विद्रायुक्त चट्टानों के छोटे टीलों से बनी होती हैं। यह उपजाऊ नहीं होती है। यह जो संस्तर होता है सी उपजाऊ नहीं होती है। अब आता है बच्चों आपका आस संस्तर स्थित जो है, यह जो है सी के नीचे होता है। यह आधार शैल भी कहलाती है। यहाँ पर चट्टानें इसी जो है संस्तर स्थित में पाई जाती हैं। इसमें अखंडित ठोस चट्टानें होती हैं। इन्हें फावड़े से खोदना बच्चों बहुत कठिन होता है, इसलिए जो है हम जो है इसे आर संस्तर स्थित में जो है रखे हैं। तो इस प्रकार से जो है मृदा परिच्छेदिका कोटा 4 संस्तरों में डिवाइड किया गया है। तो बच्चों आपको जो है मृदा का संगठन के बारे में आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।